जय हिंद साथियों, आप देख रहे हैं एवरलॉन्ग क्लासेस। एवरलॉन्ग क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं प्राचीन भारत का इतिहास से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये सभी क्वेश्चंस आप सभी को आने वाले एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आइए तो स्टार्ट कर लेते हैं और ध्यान से देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल में विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहन जोदड़ो, इसका राइट आंसर रहने वाला है। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं, हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है। तो हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित था। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड और क्वेश्चन नंबर फोर्थ की अगर बात करें तो स्यादवाद्य संशयवाद किस धर्म से संबंधित है। तो बताइए इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है जैन धर्म। सिंधु सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग मातृ देवी और पशुपति की पूजा करते थे। ध्यान रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, सिंधु सभ्यता के निवासी किस धातु से अपरिचित थे। तो बताइए किससे अपरिचित थे। तो आप सभी कहेंगे लोहे से अपरिचित थे। सिंधु सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी। सिंधु सभ्यता की लिपि चित्रात्मक लिपि थी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा। सिंधु सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी। तो चित्रात्मक लिपि थी। सिंधु सभ्यता किस युग से संबंधित है। तो सिंधु सभ्यता कांस्य युग से संबंधित है। अगर क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो सिकंदर ने हाइडिस्पीस के युद्ध में किसे पराजित किया। बताइए किसे पराजित किया था। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है प्रोस को इसने पराजित किया था। ध्यान रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, सिकंदर ने कब भारत में आक्रमण किया। तो सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था। सिकंदर ने आक्रमण किया था 326 ईसा पूर्व। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अगर क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो सिकंदर के घोड़े का नाम क्या था। सिकंदर के घोड़े का नाम बुफाफेला था। क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लेते हैं, सिकंदर का गुरु का नाम था। सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु था। ध्यान। आइए क्वेश्चन नंबर अगर 12 की बात करें तो अगर क्वेश्चन नंबर 12 की बात करूं तो सिकंदर कहाँ का शासक था। सिकंदर मकदूनिया का शासक था। सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया। सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने कराया था। ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है आप सभी के लिए। अगर क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो सबसे पुराना वेद कौन सा है। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अगर क्वेश्चन नंबर 16 की बात करूं तो शक संवत की तिथि है। शक संवत की तिथि 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत हुई थी, जो किसके शासनकाल में हुई थी। वो कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। आइए क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 17 की बात करूं तो वैदिक सभ्यता के निर्माता थे। वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्य थे। वैदिक काल में लड़ा गया प्रथम युद्ध था। वैदिक काल में लड़ा गया प्रथम युद्ध 10 राज युद्ध था। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। अगर क्वेश्चन नंबर 19 की बात करूं तो वैदिक काल का प्रमुख देवता था। तो बताइए वैदिक काल का प्रमुख देवता कौन था। तो प्रमुख देवता इंद्र को माना जाता है वैदिक काल के। आइए क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं, वेदों की संख्या कितनी है। इजी क्वेश्चन था। वेदों की संख्या 4 है। विष्णु के किस अवतार का जन्म अभी नहीं हुआ। तो जो अभी माना जाता है कि किस अवतार का विष्णु का जन्म नहीं हुआ है वो है कलिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें तो अगर क्वेश्चन नंबर 22 देखें, रेशम मार्ग का संस्थापक कौन थे। इसका
राइट आंसर हो जाएगा कनिष्क। योग दर्शन के संस्थापक कौन थे? योग दर्शन के संस्थापक पतंजलि थे। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24 यानी कि 24। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। आइए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25। अगर क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें तो मैक्सथनीज ने किसके दूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर रहने वाला है सेल्यूकस निकेटर। आइए क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। मुद्रा राक्षस किसने लिखी? मुद्रा राक्षस विशाखदत्त ने लिखी है, तो इसका राइट आंसर विशाखदत्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 यानी कि 27 देख लेते हैं। महावीर स्वामी के पत्नी व पुत्री का नाम क्या था? तो इनकी पत्नी और पुत्री का नाम यशोदा इनकी पत्नी का नाम था, और अनोजा इनकी जो प्रिय दार्शनी थी उनका नाम था। महावीर स्वामी किसने वे तीर्थंकर थे? ये किसने नहीं, कितने वे तीर्थंकर थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। आइए क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। महावीर स्वामी का वास्तविक नाम, महावीर स्वामी का वास्तविक नाम वर्धमान था। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30। ऐसी अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, और ऐसे ही देखते रहिएगा सभी क्वेश्चंस को। सभी क्वेश्चंस आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। महावीर स्वामी की माता व पिता का नाम बताइए। महावीर स्वामी के माता पिता का नाम त्रेसला इनकी माता का नाम था, और सिद्धार्थ इनके पिता का नाम था। महावीर स्वामी का ज्ञान प्राप्त हुआ, महावीर स्वामी को कहाँ पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? जन्नी ग्राम में प्राप्त हुआ था। इनकी प्राथमिक शिक्षा जन्नी ग्राम में हुई थी। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। आइए ध्यान रखिएगा आगे क्वेश्चन नंबर 32, ऐसे ही ध्यान से देखते रहिएगा। अगर क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें तो महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कुंडल ग्राम में हुआ था। महावीर स्वामी का कुल का नाम बताइए। इनका कुल का नाम था ज्ञातक, इनके कुल का नाम था। आइए क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं। महाभाष्य के लेखक हैं, महाभाष्य के लेखक पतंजलि हैं। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 35 की बात करूं तो महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था, तो इन्होंने प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। महात्मा बुद्ध के प्रमुख शिष्य थे, तो अगर इनके प्रमुख शिष्य की बात करूं तो आनंद व उपाली इनके प्रमुख शिष्य थे। क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं। महात्मा बुद्ध के घर त्यागने की घटना को कहते हैं, तो अगर इनके घर त्यागने की घटना को क्या कहा जाता है? इनके घर त्यागने की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? महात्मा बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। आइए क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर 39 की बात करें तो महात्मा बुद्ध का ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? महात्मा बुद्ध को ज्ञान बोध गया में प्राप्त हुआ था। आइए क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें तो महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। महात्मा बुद्ध के घोड़े का नाम क्या था? तो महात्मा के बुद्ध के घोड़े का नाम कंथक था। आइए क्वेश्चन नंबर 42 देख लेते हैं। मगध में शासन करने वाला प्रथम वंश था, तो प्रथम वंश हर्यक वंश था। मगध में शासन करने वाला प्रथम ऐतिहासिक राजवंश है या राजवंश था, तो ये हर्यक वंश इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 44 यानी कि 44 की बात करूं तो भारतीय दर्शनों संख्या कितनी है? भारतीय दर्शनों यानी कि शास्त्रों की संख्या कितनी है? इनकी संख्या 6 रहने वाली है। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 45। अगर क्वेश्चन नंबर 45 की बात करें तो भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम यूरोपियन था, तो भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम यूरोपियन सिकंदर था। बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला, बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला प्रजापति गोमती थी। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 47 यानी कि 47। बुद्ध चरित्र की रचना किसने की? तो बुद्ध चरित्र की रचना अश्वघोष ने की थी। बुद्ध ने अपना सर्वाधिक समय कहाँ व्यतीत किया? तो
सर्वाधिक समय इन्होंने श्रावस्ती में व्यतीत किया था। नंबर अगर 49 की बात करें, बुद्ध धर्म की बुद्ध धर्म के शाखाएं कौन कौन सी है? अगर इनकी शाखाएं के बारे में बात करें तो इनकी हीनयान, महायान और ब्रजयान, इनकी 3 शाखाएं हैं। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 50। अगर क्वेश्चन नंबर 50 की बात करें तो बुद्ध के समकालीन शासक कौन थे? इनके समकालीन बिंबिसार, उदयन, प्रेसिजैन व प्रद्योत इनके समकालीन थे। बुद्ध के माता पिता का नाम क्या था? इनकी माता का नाम माया और पिता का नाम शुद्धोदन था। आइए क्वेश्चन नंबर 52 यानी कि 52 की बात करें तो बुद्ध के उपदेश सुनकर 5 ब्राह्मणों द्वारा बौद्ध बनने की घटना क्या कहलाती है? तो इस बौद्ध बनने की घटना क्या कहलाती है? धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाती है। अगर नंबर 52 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर अगर 52 की बात करें, बुद्ध की मृत्यु को कहा जाता है, बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की बात करें तो बुद्ध की पत्नी व पुत्री का नाम बताइए। तो इनकी पत्नी और पुत्री का नाम यशोधरा और राहुल इनका नाम था। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 55। अगर क्वेश्चन नंबर 55 की बात करें तो बुद्ध किस कुल से संबंधित थे? बुद्ध शाक्य कुल से संबंधित थे। प्राचीनतम स्मृति कौन सी है? प्राचीनतम स्मृति मनुस्मृति है। क्वेश्चन नंबर 57 देख लेते हैं। अगर 57 की बात करें तो प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ व किसकी अध्यक्षता में व किसके काल में बनी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजगृह, महाकश्यप और अज्ञातस्तु इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 देख लेते हैं। प्रथम जैन समिति की अध्यक्षता व किसके काल में हुई? तो बताइए प्रथम जैन समिति की अध्यक्षता किसने की व किसके काल में हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्थूलनंद व चंद्रगुप्त मौर्य इसका राइट आंसर रहने वाला है। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 59 की बात करें तो प्रथम जैन समिति का आयोजन कहाँ हुआ था? प्रथम जैन समिति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 60। अगर क्वेश्चन नंबर 60 की बात करें तो पुरुषपुर में चैत्य का निर्माण किसने करवाया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कनिष्क ने कराया था। पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या 18 है। आइए आगे देख लेते हैं। अगर आगे 62 की बात करें तो पतंजलि किसके दरबार में था? पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के दरबार में थे। पंच महाचिन्ह बताइए कौन कौन से होते हैं? सांड, कमल, बोधि वृक्ष, घोड़ा और स्तूप 5 पंचमहा चिन्ह होते हैं। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 64। अगर क्वेश्चन नंबर 64 की बात करूं तो पंचम वेद किस कहा जाता है? यानी कि 5वां वेद किसे कहा जाता है? पुराणों को पंचम वेद कहा जाता है। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 65। अगर क्वेश्चन नंबर 65 की बात करूं तो नवीनतम स्मृति कौन सी है? नवीनतम स्मृति देव स्मृति होती है। नवीनतम वेद का नाम बताइए। नवीनतम वेद का नाम अर्थवेद है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 67 देख लेते हैं। नंद वंश का संस्थापक कौन था? नंद वंश का संस्थापक महापदम नंद था। 68 देख लेते हैं। द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ व किसकी अध्यक्षता में व किसके काल में हुई थी? तो ये हुई थी वैशाली में वैसाव कमी के शासनकाल में हुई थी। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 69। द्वितीय जैन समिति के आयोजन कहाँ हुआ? द्वितीय जैन समिति का आयोजन वल्लभी में हुआ था। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 70। त्रिपिटक क्या है? त्रिपिटक सुत्त पिटक, विनय पिटक व अभिधम्म पिटक। पिटक धर्म किस धर्म से संबंधित है? त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 72। तृतीय बौद्ध संगति कहाँ व किसकी अध्यक्षता में किसके काल में बनी थी हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी, भोगलीपुत्र व अशोक के शासनकाल में हुई थी। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 73। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभ देव प्रथम तीर्थंकर थे। जैन धर्म के धर्म ग्रंथ हैं अंग, उपंग और प्रकीर्णक। इसका
धर्म के ग्रंथ हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 75 देख लेते हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 75 की बात करें तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वदेव, इसके 23वें तीर्थंकर थे। जैन धर्म की प्रमुख शाखाएं हैं श्वेतांबर और दिगंबर, दो इनकी प्रमुख शाखाएं हैं। चार आर्य सत्य व अष्टांग मार्ग किस धर्म से संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। चरक, नागार्जुन, अश्वघोष व वसुमित्र किसके दरबार में थे? ये कनिष्क के दरबार में थे। आइए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 79। चतुर्थ बौद्ध समिति कहाँ व किसकी अध्यक्षता व किसके काल में हुई थी? तो दत्त के काल में हुई थी। आईसी की बात करें तो गोदीवाड़ा किस हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुआ है? गोदीवाड़ा लोथल से प्राप्त हुआ है। गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 82 देख लेते हैं, यानी कि 82। कौन सा मौर्य सम्राट जैन धर्म ग्रहण करके श्रवण बेलगोला चला गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। कौन सा वेद गे है, यानी कि गायन के लिए है, गे है मतलब गायन के लिए है, जो गायन योग्य है, तो वो कौन सा है? सामवेद। इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 84 देख लेते हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 84 की बात करें तो कौन सा वेद गद्य व पद्य दोनों में है? तो ये यजुर्वेद इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 85 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 की बात करें तो किस स्थल से नृत्यिका की कांस्य प्रतिमा प्राप्त हुई है? यह मोहन जोदड़ो से प्राप्त हुई है। किस वंश की प्रतहिता वंश के रूप में जाना जाता है? प्रतहिता यानी कि जो अपने पिता की हत्या के लिए जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हर्यक वंश, इसका राइट आंसर रहने वाला है। आइए क्वेश्चन नंबर 87 देख लेते हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 87 की बात करें तो किस प्रकार के विवाह में वधु का मूल्य लिया जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असुर विवाह। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? इसका राइट आंसर रहने वाला पुरुषपुर, इसकी राइट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 89 देख लेते हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 89 की बात करूं तो कनिष्क किस वंश का शासक था? यह कुषाण वंश का शासक था। अगर क्वेश्चन नंबर 90 की बात करें तो ऋग्वेद में कितने मंडल, सूक्ति व कितने मंत्र हैं? तो इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्ति व 10,600 मंत्र हैं। अगर 91 की बात करें तो उपनिषदों की संख्या कितनी है? उपनिषद 108 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 देख लेते हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 92 की बात करी जाए तो इंडिका के लेखक हैं, इंडिका के लेखक मैक्सनीज हैं। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 94। अगर क्वेश्चन नंबर 94 की बात करें तो प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रथम वास्तविक पुस्तक किसे माना जाता है? राजतरंगिणी को माना जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 95 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 की बात करें तो उत्कर्ण चिन्ह वाले प्राचीनतम सिक्के कहाँ क्या कहलाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आहत सिक्के कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 की बात करते हैं। भारत में प्रौद्योगिक खोज प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर रहने वाला है डॉक्टर प्राइमरोज को, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 देख लेते हैं। अगर क्वेश्चन 97 की बात करें तो प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए किन स्रोतों का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें धार्मिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, पुरातात्विक साक्ष्य तथा विदेशी विवरण से लिया जाता है। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किस विद्वान ने पढ़ा था? ब्राह्मी लिपि को जेम्स प्रिंसप ने 1837 ईस्वी में पढ़ा था। आइए क्वेश्चन नंबर 99 देख लेते हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 99 की बात करें तो भारत के प्राचीनतम ग्रंथ वेदों का संकलनकर्ता किसे माना जाता है? तो इसमें महर्षि कृष्ण देवपायन वेद व्यास जी को माना जाता है। आइए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 100। अगर 100 की बात करें तो सर्वप्रथम भारतवर्ष नाम तथा उल्लेख किस अभिलेख से प्राप्त हुआ? तो यह हाथी गुफा अभिलेख से प्राप्त होता है। चीनी यात्रियों ने अपने यात्रा व्रतों में भारत के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इन तू, इसका राइट आंसर रहने वाला है। अगर क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो उत्कर्ण लेखों के अध्याय को क्या कहा जाता है? तो इसके
अभिलेख शास्त्र कहा जाता है? आइए क्वेश्चन नंबर 103 देख लेते हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 103 की बात करें तो लिपियों के विकास के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुरालिपि विदाय कहा जाता है। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 104। प्राचीन भारत का प्रथम सुनियोजन इतिहास किसने तैयार किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा V.S. स्मिथ ने किया था। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 105। वायु पुराण में किस वंश का उल्लेख है? वायु पुराण में गुप्त वंश का वर्णन है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से किस वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है? तो इसका राइट आंसर रहने वाला है मौर्य वंश, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 7 की बात करूं तो जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस धर्म से प्राप्त हुआ था होता है? तो कल्प सूत्र से होता है। मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है? मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 109। विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है? ये मौर्य वंश से संबंधित है। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 110। खरोष्ठी लिपि लिखी जाती है। खरोष्ठी लिपि दाएं से बाएं ओर लिखी जाती है। पर 111 नारद स्मृति से किस वंश की विषय में जानकारी मिलती है? इसका राइट आंसर रहने वाला है गुप्त वंश। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 112। अगर क्वेश्चन नंबर 112 की बात करें तो स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन व प्रमाणिक पुस्तक कौन सी मानी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मनु स्मृति मानी जाती है। शुंग काल का मानक ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होने वाला है मनुस्मृति। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 114 जिसका राइट क्वेश्चन नंबर अगर क्वेश्चन नंबर 114 की अगर बात करें तो स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी किस ग्रंथ में कहा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 115 अगर क्वेश्चन नंबर 115 की बात करें तो पुरावेश व महानतम अन्वेषक किसे माना जाता है? तो डार्विन को माना गया है। इब्न बतूता का यात्रा वृतांक किस नाम से प्रसिद्ध है? तो ये रहला के नाम से प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 17 की बात 117 की बात करें तो हवेन सांग ने किस विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय में किया था। बौद्ध स्तंभ लेख किससे जानकारी मिलती है? बौद्ध स्तंभ लेख की जानकारी शुंग काल की से मिलती है। आइए क्वेश्चन नंबर 119 देख लेते हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 119 की बात करूं तो हवेन सांग ने अपनी यात्रा वृतांत का वर्णन किस पुस्तक में किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी यूकी में किया है। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो अरबी भाषा की पुस्तक किताब उल हिंद की रचना किसने की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अल-बुरूनी। तो ये आप सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट 120 क्वेश्चंस प्राचीन इतिहास से थे जो आप सभी को आने वाले एग्जाम में हेल्प करने वाले हैं। तो इस वीडियो को जरूर रिवाइज कीजिएगा एंड कंप्लीट जरूर देखिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।